और वर्ल्ड नाउ में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान पर ट्रंप के मिडनाइट अलर्ट की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर वॉशिंगटन के साथ परमाणु समझौता नहीं हुआ तो ईरान को बहुत बुरा नतीजा झेलना पड़ेगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया जब बातचीत की आखिरी तारीख पास आती जा रही है। ट्रंप का फाइनल अल्टीमेटम और ईरान से सीधी जंग। दरअसल ईरान समझौता नहीं तो परिणाम जान ले, ये बात कही गई है। अमेरिका के दोनों स्ट्राइक ग्रुप्स रेडी हैं। क्षेत्र में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और अमेरिका ने बेस पर अब हथियार भी बढ़ा दिए हैं। परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी और भी ज्यादा चौकस करती है। इतना ही नहीं बल्कि नेतन्याहू से बैठक के बाद में ट्रंप का ये बयान आया और इसने बहुत अलग अलग अब चर्चाओं को हवा दे दी। ट्रंप ने ये बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के एक दिन बाद कही और नेतन्याहू हाल ही में व्हाइट हाउस आए थे और ट्रंप ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि अगले एक महीने में बातचीत में कुछ आगे बात बनेगी, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। अब ट्रंप ने मीडिया से कहा कि हमें समझौता करना ही होगा, नहीं तो बात और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन डील करना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो उससे बहुत नुकसान होगा और अगर डील नहीं हुई तो फिर से मामला बिल्कुल बदल जाएगा। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू मुलाकात करते हैं सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप से और डोनाल्ड ट्रंप से जब मुलाकात करते हैं तो उसके बाद में आखिर उस 3 घंटे की मुलाकात में क्या निकलता है, सब यही जानने के लिए इच्छुक थे। लेकिन अब बात ये स्पष्ट हो गई कि मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। अमेरिका ने बेस पर अपने हथियार बढ़ा दिए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इस पूरी मुलाकात के बाद में प्रतिक्रिया दी तो उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि इस मीटिंग में ईरान को लेकर कुछ तो बड़ी रणनीति तैयार हुई है। अब ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले एक महीने में कोई नतीजा निकल आएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो दबाव और बढ़ाया जाएगा। दबाव बढ़ाया जाएगा ईरान पर। उन्होंने कहा है कि देखते हैं कि हम डील कर पाते भी हैं या नहीं, और अगर डील हम नहीं कर पाए तो अगले कदम पर हमें जाना होगा और वो कदम उनके लिए बहुत सख्त होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमलों का जिक्र भी किया और यह हमला उस समय हुआ जब इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक तनाव था, 12 दिनों तक टकराव था और ट्रंप ने कहा कि ईरान को उसी समय समझौता कर लेना चाहिए था, लेकिन उसने किया नहीं। अब खबर एजेंसी एएफपी के अनुसार ट्रंप मिडिल ईस्ट में एक और अमेरिकी युद्धपोत भेजने पर भी सोच रहे हैं और इसे बातचीत के साथ साथ अपनी सैन्य ताकत दिखाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब ट्रंप का डबल स्ट्राइक प्लान क्या है वो भी जरा समझिए। दरअसल यूएस अब अपनी नौसैनिक ताकत को तैनाती को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। पहले से तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन आगे बढ़ रहा है और दूसरा बेड़ा यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश अभी अमेरिकी पूर्वी तट पर ट्रेनिंग कर रहा है। अब अमेरिकी नौसेना का न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर दुश्मनों के लिए चलता फिरता एयरबेस माना जाता है। समझिए, 1 साल बाद पहली बार क्षेत्र में 2 अमेरिकी कैरियर ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। अब यूएसएस अब्राहम लिंकन की समझिए किस तरह से इसे खामोश शिकारी कहा जाता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ने ट्रैकर्स का दरअसल बंद कर दिए हैं। अपनी लोकेशन को छिपाकर समंदर में मूवमेंट भी लगातार उसकी देखी जा रही है। अब अमेरिकी रणनीति यह है कि स्पीड, साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेटकॉम क्षेत्र में 10 अमेरिकी युद्धपोत तैनात कर दिए गए। जहां ट्रंप बातचीत को लेकर भरोसे में हैं, तो वहीं नेतन्याहू थोड़ा संभल कर बोलते हुए नजर आए। नेतन्याहू का कहना है कि उन्हें लगता है कि जो हालात बन रहे हैं और ईरान को अब ये समझ में आ गया होगा कि पिछली बार डील नहीं करके उसने गलती की, शायद इससे एक अच्छी डील की गुंजाइश बन सके। ऐसा अब बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद। और नेतन्याहू का कहना है, नेतन्याहू बनाम ट्रंप नजर आता है। अब दोनों का अलग अंदाज और अलग रणनीति इस दौरान देखने को मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बातचीत के भरोसे में दिख रहे हैं, यहाँ पर उनकी तरफ से दबाव नहीं बनाया गया, लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू का संदेश साफ है, गलती दोहराने की इजाजत नहीं है।
ईरान पिछली गलती दोहराए नहीं और नई डील में सख्त शर्तें माने और यही उसके सामने एकमात्र विकल्प है, ये नेतन्याहू कहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए एक तरह से स्थिति को देखा जाएगा। नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं कि ईरान के साथ होने वाले किसी भी समझौते को लेकर उन्हें शक रहता है और मामला सिर्फ परमाणु मुद्दे तक सीमित नहीं है। ट्रंप के इन बयानों से ये तो स्पष्ट है कि अमेरिका एक तरफ बातचीत जारी रखना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर ईरान पर दबाव बनाना चाहता है। अब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पश्चिम एशिया में एक सेंट्रल फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका 2015 की न्यूक्लियर डील से हट गया था और उसके बाद से परमाणु ईंधन के एनरिचमेंट लेवल और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव भी लगातार बना हुआ था। ईरान का परमाणु प्रोग्राम अभी भी जिंदा है। दरअसल ईरान के पास में करीब 440 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम है। परमाणु बम के लिए 90% संवर्धन जरूरी होता है। अब 60% से 90% तक पहुंचना ये बहुत तेज प्रक्रिया है, ऐसा जानकार मानते हैं। अब ईरान पहले ही 60% संवर्धन हासिल कर चुका है। ईरान को थ्रेशहोल्ड स्टेट माना जाता है और ईरान का जो परमाणु ठिकाना है वो भी जरा जान लीजिए कि आखिर वो कहां पर है। ईरान का परमाणु ठिकाना है नतांज, तेहरान से लगभग 220 किलोमीटर दक्षिण पूर्व यूरेनियम एनरिचमेंट का मुख्य स्थल। यहाँ पर गैस सेंट्रीफ्यूज की मदद से यूरेनियम को समृद्ध किया जाता है। ईरान का दूसरा एक तरह से परमाणु ठिकाना है फोर्डो। यहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। कोम के उत्तर में पहाड़ों के भीतर तेहरान से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर भूमिगत यूरेनियम समृद्धि कारखाना इसे कहा जाता है। एक और ईरान का परमाणु ठिकाना है, वो है इस्फान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, जो कि ये कहा जाए कि इस्फान शहर के बाहर है। मध्य ईरान कन्वर्जन, ईंधन निर्माण और अन्य नाभिकीय तकनीक केंद्र एक तरह से इसे कहा जाता है। अब हैवी वाटर रिएक्टर भी एक तरह से खोंडाब यानी कि अराक में यहाँ पर है। तेहरान के दक्षिण पश्चिम अराक क्षेत्र के पास में है और इसे पहले IR-40 के नाम से जाना जाता था और ये प्लूटोनियम उत्पादन के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है। तेहरान देश की राजधानी है। यहाँ पर लेबोरेटरी और मेडिकल आइसोटोप उत्पादन के लिए प्रयोगशाला स्तर का रिएक्टर भी एक तरह से यहाँ पर ही मौजूद है। इतना ही नहीं बल्कि बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी ईरान की बड़ी ताकत है। फारस की खाड़ी के किनारे पर बसा ईरान के केवल कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पर है। रूस से ईंधन प्राप्त एक तरह से होता है और इस्तेमाल के बाद में उसे वापस भेज दिया जाता है। लेकिन आखिर यूरेनियम संवर्धन अगर ईरान के पास में है तो दुनिया क्यों चिंतित है, वो भी जरा समझिए। दुनिया की चिंता की वजह क्या है? 60% यूरेनियम एनरिचमेंट तक पहुंचना सबसे कठिन चरण माना जाता है जो कि ईरान के पास में है। अब माना जाता है कि 60% तक अगर ये पहुंच चुका है तो बहुत ही जल्द ये 90% तक भी जा सकता है। वो भी कुछ ही हफ्तों में ये 90% हो सकता है। और यही वजह है कि ईरान को लेकर चाहे बात अमेरिका की हो या इजराइल की हो या IAEA, ये सभी अलर्ट मोड पर हैं। IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उसकी एक ताजा रिपोर्ट सामने आई जिसने वैश्विक चिंता की है और वैश्विक चिंता की घंटी जोर से बजा दी है। दरअसल इस रिपोर्ट में ईरान के हथियार योग्य संवर्धित यूरेनियम के भंडार में महज 3 महीनों में करीब 60% की चौंकाने वाली बढ़ोतरी हुई, मात्र 3 महीनों के अंदर। और IAEA ये साफ कह रहा है कि जो भंडार है अब वो उतना हो चुका है कि ईरान 10 परमाणु हथियार बनाने से बस 1 कदम की दूरी पर है। ईरान हमेशा की तरह यही दोहराता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन सवाल सीधा कि अगर मंशा शांतिपूर्ण है तो फिर इतनी तेज रफ्तार आखिर क्यों? और इससे भी ज्यादा चिंताजनक दावा तो यह है कि तकनीकी रूप से वो 1 या 2 सप्ताह में परमाणु हथियार असेंबल करने की स्थिति में भी हो सकता है। अब सिर्फ तकनीकी प्रगति नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव की राजनीति है। पश्चिम के लिए चेतावनी है, मिडिल ईस्ट के लिए खतरे की घंटी है और वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था के लिए ये सीधे सीधे बड़ी चुनौती है। अमेरिका ईरान तनाव में तुर्की और रूस की भी एंट्री हो चुकी है, वो भी समझिए आखिर किस रूप से। दरअसल अब इस पूरे तनाव में तुर्की और रूस ने बीच में एंट्री मारी है। अमेरिका ईरान तनाव में मिडिल ईस्ट में एक नया मोड़ आया है। नया मोड़ कैसे है समझिए। दरअसल अमेरिका ईरान तनाव में मिडिल ईस्ट में नया मोड़ ऐसे है कि तुर्की और रूस ने एक साथ अब ये कहा जाए कि इस खेल में एंट्री ले ली।
ईरान अब अकेला नहीं है इस पूरे युद्ध में, बल्कि यहाँ पर अब इसी के बाद में कूटनीति का बड़ा दांव यहाँ पर चलता हुआ नजर आता है। एक हफ्ते पहले ईरान के विदेश मंत्री दरअसल पहुंचे थे इस्तांबुल और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन से अब्बास अराक्ची की मुलाकात होती है। विदेश मंत्री हक्कान फिदान के साथ में उनकी लंबी बातचीत होती है। खामेनेई के दूत अली लारिजानी 2 दिन पहले ही ओमान भी पहुंचे थे और ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी से भी उन्होंने मुलाकात की। और यही वजह है कि जिस तरह से अभी हालात यहाँ पर नजर आते हैं, उसके बाद में ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ईरान और अमेरिका के बीच के इस पूरे कियोस्क में रूस और तुर्की भी अब शामिल है। हालांकि इस मीटिंग का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं हुआ जो ओमान में हुआ या फिर अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ में हुआ, लेकिन क्रेमलिन ने इसकी पुष्टि कर दी है और इससे साफ है कि ईरान इस संकट में रूस को एक अहम रणनीतिक सहारा जरूर मान रहा है। और अमेरिका को साफ संदेश देते हुए ईरान ने ऐलान कर दिया कि फरवरी के मध्य में वो चीन और रूस के साथ में भी मिलेगा और उत्तरी हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी करेगा। और इस अभ्यास में ईरान की नियमित नौसेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स दोनों ही शामिल होंगे। तनाव के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने चेतावनी दी कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लाइव फायर नेवल एक्सरसाइज भी अब करने जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आखिर बार बार हॉर्मुज स्ट्रेट का जिक्र क्यों होता है, आखिर ये है क्या, इतनी खास क्यों है? दरअसल ईरान और ओमान के बीच का ये बड़ा एक जलमार्ग है। फारस ओमान की खाड़ी को ये जोड़ता है। 167 किलोमीटर लंबा ये जहाजों के लिए शिपिंग लेन एक तरह से ये तैयार किया गया है। 2 शिपिंग लेन हैं जिसमें आपस में दूरी करीब 3 किलोमीटर की है और कहा यह जाता है कि दुनिया का महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल इंपोर्ट कॉरिडोर भी यही हॉर्मुज स्ट्रेट है। ये जो आप मैप देख रहे हैं, दरअसल ये जो आपको पूरा नीला हिस्सा नजर आ रहा है, दरअसल यही है हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया की 1/3 एलपीजी भी यहाँ से ही गुजरती है। हर दिन 17 मिलियन बैरल तेल यहाँ से गुजरता है और खाड़ी देशों में ही 88% तेल निर्यात इसी मार्ग से होता है। और इसीलिए पूरी दुनिया को चिंता है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच में यहाँ पर जंग हुई और ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अगर कोई एक्शन लिया, उसे बंद कर दे, तो क्या होगा। हॉर्मुज वही रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ईरान पहले ही कह चुका है कि इस इलाके पर उसका कंट्रोल है और जरूरत पड़ी तो वो इसका इस्तेमाल अपने जवाब में भी कर सकता है। सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी एक तरह से कहा जाए कि दांव लगा हुआ है। खाड़ी देशों में सैन्य गतिविधियां तेज हो सकती हैं, प्रॉक्सी युद्ध का खतरा बढ़ सकता है और आतंकवादी संगठन उन्हें भी हालात का फायदा उठाने का मौका मिल सकता है। विशेषज्ञ सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हालात बेकाबू हुए तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं होगा, बल्कि महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार हिल जाएंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा दबाव जरूर देखने को मिलेगा। अब सीधा सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है या कूटनीति आखिरी वक्त पर हालात संभाल लेगी, ये बड़ी बात है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।